Okay, let's begin. If you are preparing for CBSE Class 12 Physics paper 2026, then this video is for you. In this video, I am going to discuss the most important physics MCQ from the chapter Electric Field and Charges. Okay, so let's begin. 2026 physics paper should be definitely tough according to the report, because आप लोग जानते ही होंगे कि ये पेपर जो है 2005 में भी टफ आया था, 2024 में भी टफ आया था। तो उस हिसाब से आप मान के चलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। और ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है इन्फिनिटी सीरीज़ एमसीक्यू का, हर एक चैप्टर का टॉप एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सारे एग्जाम के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, what will be the permittivity of a medium which has a dielectric constant of 5.4? Okay, every question has a timer, so let's begin with the timer. ओके तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो हम जानते ही हैं कि अगर आपको ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है 5.4 और परमिटिविटी कैलकुलेट करने को बोला है, तो परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या है ना, एप्सिलॉन 0 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 5.4। और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हम सभी जानते हैं कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होगा। और इसके साथ 5.4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.78 इंटू 10⁻11। यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए पे 4.78 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जरूर करके जाइए। 2026 के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आपको सिलेक्ट करना है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। मैं बता दूं ये सारे जो क्वेश्चन आज आप कर रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सैंपल पेपर और 2026 में आने वाले जो पेपर हैं, ये सारे चीज को मिला के बनाए गए हैं। तो देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइमर मैंने दिया है। देखिए इसमें पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आप अगर देखेंगे कि ऑप्शन सी वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। कूलम फोर्स इज अ वीक फोर्स। वी डू नो दैट कूलम फोर्स इज नॉट अ वीक फोर्स। कूलम फोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स डेफिनेटली। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स अ वीक फोर्स। सो कूलम फोर्स याद रखेगा, कूलम फोर्स 10⁻43 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये ऑप्शन सी रहेगा। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अच्छे से देख के जाइएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं सभी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये पीवाईक्यू में दिख जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्ज। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, ये वोल्ट पर मीटर दिया गया है, वोल्ट इंटू मीटर होगा। पोटेंशियल का यूनिट आपको पता ही है कि वोल्ट है, और चार्ज का यूनिट आपको सभी को पता है कूलम है। तो ये सारे चीजें यूनिट और डायमेंशन में, एक बात बता दूं आपको कि यूनिट एंड डायमेंशन करके जाइएगा इस चैप्टर 1 से, क्योंकि चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन आएगा जो यूनिट और डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। 2026 में ये आपको मिल जाएगा। जब बोर्ड देंगे आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है। द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ क्यूब with side of length if a charge is q
इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए। एक कॉर्नर ए पे एक चार्ज को बिठाया गया है जो लेंथ एल है इसका। तो यहां पे इसका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने को बोला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये स्टार रेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आपको इसके लिए 10 सेकेंड का टाइमर दिया जाता है। Q by 8 एप्सिलॉन 0, Q by 4 एप्सिलॉन 0, Q by 2 एप्सिलॉन 0 या फिर Q by एप्सिलॉन 0। इसके अलावा ये जो क्यूब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने को देते हैं कि इस फेस पे क्या होगा, उस फेस पे, दो फेस पे, बहुत सारे क्वेश्चन, तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए होगा, दैट इज Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के मिडिल में कर दे तो अलग आंसर होगा। दो फेस के देखिए, एक फेस मान लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी मैंने लिख दिया, और ये ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया। तो ये जो फेस है ना, ये फेस में अंदर वाला फेस जो है डॉट डॉट को मैं एक बार दिखा दे रहा हूं आपको। तो दो फेस के बीच में अगर किसी चार्ज को रख दे तो उसके लिए क्या होगा, और दो फेस के एक साइड में रख दे तो क्या होगा, कॉर्नर में रख दे तो क्या होगा, मिडिल पोर्शन पर रख दे तो क्या होगा। ये सभी तरह के क्वेश्चन आप करके जाइए। मैं यहां पर एक ही एग्जांपल दिया हूं। अगर आप चाहते हैं कि सारे एग्जांपल के क्यूब के लेके कोई एक वीडियो बना दूं तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली इसके पूरे पार्ट में जितने भी ऑप्शन है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको अलग से मैं आपको करवा दूंगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which of the following statement is not true about Gauss's law? गॉसेस लॉ का कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा, नॉट ट्रू बोला है। ज्यादातर हम लोग नॉट ट्रू या फिर फॉल्स स्टेटमेंट ऐसे ही सिलेक्ट करने को दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन देख लेते हैं। गॉसेस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। द टर्म Q on the right side of the Gauss's law indicates the sum of all charges enclosed by the surface. नंबर सी पे, ऑप्शन सी पे है, गॉसेस लॉ इज नॉट मच यूजफुल टू कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। एंड ऑप्शन डी में दिया गया है, गॉसेस लॉ बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो ठीक नहीं लग रहा है आपको, देखते हैं। 4 ऑप्शन है, सिलेक्ट करने के लिए 10 सेकेंड। आप जरूर गिन के रखिए आपका कितना स्कोर होता है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ये है ऑप्शन सी, गॉसेस लॉ इज नॉट मच यूजफुल टू कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये एमसीक्यू के दौर पे आ चुका है ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में देखेंगे या फिर अब आने वाले जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, कहां पर है, सेंटर पे। लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। देखो दो तरफ 2 प्लस क्यू चार्जेस हैं, मिडिल पे कैपिटल क्यू चार्ज को रखा गया है। तो रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू का रेशियो निकालने को बोला है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार रेटेड क्वेश्चन। जितने आप वीडियो में आगे जाएंगे उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, स्टैंडर्डिटी इंक्रीज होता जाएगा। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन मैं टाइमर दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम तो जितना कम समय में आप निकाल सकेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम खर्च करना नहीं है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, तो ये डाइपोल वाला क्वेश्चन है। डाइपोल वाला पार्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, ये जो पहला वाला जो प्लस क्यू से ये कैपिटल क्यू का बीच का दरमियान डिस्टेंस है x, और यहां पर भी जो डिस्टेंस है x, तो 2 फोर्स लगेंगे, एक इसके लिए और दूसरा ये q और ये q के लिए, दोनों। तो पहले मैं निकाल लूं F1 क्या होता है। देखिए F1 अगर मैं बात करूं तो K कैपिटल Q एक चार्ज और दूसरा चार्ज क्या था, स्मॉल q, और बाई क्या होगा, डिस्टेंस कितना है x, तो इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था ना आपको, ये नहीं डेफिनेटली ये डेरिवेशन में किए होंगे। तो F1 के बारे में बात कर रहे हैं। अब F2 की अगर बात करें तो इसका और इस चार्ज का डिफरेंस में क्या है, x है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, K स्मॉल q। देखिए ये चार्ज ले लिया मैंने, पूरा ले लिया एक बार, और 2 चार्ज के बीच में कैपिटल Q रखा था, तो 2 चार्ज के बीच में हमने ये कैलकुलेट कर लिया। और 2 जो चार्ज है प्लस Q और प्लस Q, इसके लिए हमने क्या किया,
इसका भी कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस। तो ये क्या 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x और x 2x, देखिए एक प्लस क्यू चार्ज था q से x डिस्टेंस पे, और इससे x डिस्टेंस में और प्लस क्यू चार्ज था। तो दोनों जो स्मॉल क्यू चार्ज थे, प्लस क्यू चार्ज, उसके दरमियान F2 फोर्स लग रहे हैं, और F1 फोर्स लग रहा है किसका, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में, और ये फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के बीच में, दोनों जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यहां पर है। तो इसका अगर मैंने बात करूं तो ये F1 प्लस F2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब नेट फोर्स 0 आ जाएगा। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो हमको मिलेगा कैपिटल Q इक्वल टू माइनस Q/4। आप कर लीजिएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। देयरफॉर इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो बोला है कैपिटल Q और स्मॉल q का, तो इसका क्या निकला, -1/4। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ही मिल जाएगा ना आपको, तो ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर करके जाना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। सिंगल नेगेटिव चार्ज के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए इसके लिए आपको टाइमर दे देते हैं 10 सेकेंड का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे काम कर रहा है इसको आपको देखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, तो ये देखिए अगर ये वाला मैंने एक माइनस चार्ज यहां पर रख दिया और यहां पर कोई टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया, तो ये सारे क्या होंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे ना, सारे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, तो इसीलिए इसका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए ए और बी नियरली इक्वल है, तो लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा वाला क्वेश्चन है, अच्छे स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन है, करके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो कौन सा वाला यूनिट होता है आपको चूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इसके लिए मैंने 10 सेकंड का टाइमर दे दिया। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट आइदर न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी में है न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी में है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है और डायमेंशन है दोनों ही अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पिछले साल में भी बताया था और मैं बार बार बताता था, तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर में आपको ये मिलेगा। चलिए तो डेफिनेटली 10 सेकेंड का जो टाइमर है मैंने लगा दिया है। दस सेकंड का टाइमर मैंने लगा दिया था। ऑप्शन कौन सा वाला राइट है देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये राइट वाला आंसर है। आपको इसके अलावा इसका डायमेंशन भी करके जाना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, यूनिट और डायमेंशन सभी चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन आता है। आपका एप्सिलॉन 0 का अगर डायमेंशन की हम बात करें तो m-1 l-3 और t4i², ये बनते हैं एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन। आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में भी एक डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको देखना है। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ये कहां से एक क्वेश्चन बने हैं, ये गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन से बने हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V रेडियली अवे फ्रॉम सेंटर O, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर पे, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से, इस ग्राफ को देखिए ये सेंटर O है, R डिस्टेंस पे A पॉइंट है, तो ऑप्शन A B C D चारों ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा आपको देख के बताना है। ठीक है, इसका लिए भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिए तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पहले तो बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसका अगर V इनवर्ड निकाले तो क्या होगा, KQ/R²। रेडियस मैंने निकाल दिया, इनवर्ड रेडियस। अगर V आउटवर्ड निकाले तो क्या होगा,
के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो डेफिनेटली यहां पर हमने क्या पाया, स्मॉल आर होगा एक्चुअली, तो यहां पर हमने क्या पाया कि v प्रोपोर्शनल टू 1/r हुआ, हुई ना, v प्रोपोर्शनल टू r हुआ तो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए ये, और v कांस्टेंट कहां पर होगा, ये ऑप्शन देखिए, ये जो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन को देखिए, 1 और 4 बहुत ही आपको दिखने में मिल जाएगा। 1 और 4 में देखिए, ये एक भी कांस्टेंट है, यहां पर भी कांस्टेंट है, लेकिन ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ये सीधा डाउनवर्ड हो रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू r के साथ ये v प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया और ये v कांस्टेंट वाला आ गया। तो इसमें से राइट आंसर ये होगा, क्योंकि हम ये फॉर्मूला को यूज करके हमको ये निकालना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में क्वेश्चन किया है, एक फिगर आ गया है। 10 फिगर shows that the electric field lines 4 point ABCD, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 पॉइंट है यहां पर ABCD में, ये आपको एनालिसिस करना है, A, B और C और D। Which has the maximum magnitude, इसमें से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किसका है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किसका है। देखिए A का है, B का है, C का है या फिर D का है। ऑप्शन A में है C चार्ज का, ऑप्शन B में है B चार्ज का, C में है A चार्ज का, ऑप्शन D में है D चार्ज का। तो किसका सा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, देखिए ये आसान है, हमें पता है मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे। मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही है, फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड उसी का ज्यादा होगा। यहां पर क्या पूछा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम उसी का होगा जिसका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है। तो देखिए ए और डी तो यहां से निकल चुके हैं, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ही है, आप तो दिख रहे हैं 3 3 6 है, यहां पर 3 2 5 है। लेकिन देखिए सी का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए सबसे ज्यादा है सी का, क्यों, यहां से इतने सारे निकल चुके हैं, ऊपर से आ रहा है, तो फिर ये सी जो है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, इसलिए मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो सी ऑप्शन जहां पर है, देखिए सी चार्ज कहां पर है, ऑप्शन ए पे, तो इसका राइट आंसर भी ए ही होगा। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। Number of field lines directly depend on the magnitude. That is, magnitude will be maximum if the number of field lines is maximum. So in this figure, according to the figure, we are clearly see that the C option has, that is C charge has the maximum number of field lines. That's why the magnitude of the C is maximum in this case. Okay, I think I am clear. I have clearly discussed this. Okay, चलो next पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में बताया गया है, अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इंप्लाइज दैट, एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे क्या पता चलेगा हमको, देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी, सिर्फ उसी में पॉजिटिव चार्ज है, देयर इज ओनली पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द बॉडी, एंड द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव, दोनों ही चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव ज्यादा होगा नेगेटिव से। There is an equal positive and negative charge of the body, but positive charge is lies in outer region. दोनों चार्ज सेम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है आउटर रीजन में ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन राइट लगता है, तो इसके लिए आपको टाइमर मिल गया है, आप एक बार अच्छे से इसको करके देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। तो 10 सेकंड का टाइमर था, खत्म हो गया है। ऑप्शन यहां पर बी जो है राइट ऑप्शन होगा। क्या है उसमें, देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ द सेम, बोथ आर प्रेजेंट, बट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए तो वो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज का चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रली ऑब्जेक्ट में क्या है, 10 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो 11 पॉजिटिव चार्ज हो गए, और मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज आ गए, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ज्यादा प्रोटॉन आ गया, तो वो बॉडी क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज के लिए कितना
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे निकालना पड़ेगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे बार आपको दिख जाएंगे, PYQ में, NCERT के बुक में मिल जाएगा, कोई भी रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, बहुत जगह ये सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगर बन जाए, क्वेश्चन बोर्ड में आपको मिल जाए तो गलत मत कीजिए। देखिए 1 कूलम चार्ज है तो डेफिनेटली 1 बाई इलेक्ट्रॉन का जो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो डेफिनेटली उसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेगा? 1 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसको अगर हमने डिवाइड किया तो बन जाएगा 6.25 × 10⁻18। तो ये कहां पर है? ऑप्शन ए पे है। ठीक है, ऑप्शन ए पे है। 1 कूलम बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दो, सिंपली आपको मिल जाएगा कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टार रेटेड क्वेश्चन, मैंने बहुत पहले बता चुका हूं इस चैप्टर से डायमेंशन और यूनिट वाला क्वेश्चन जरूर मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन सही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन के लिए? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। मैं आपको गिनने बोल रहा हूं कि कितना क्वेश्चन आपका राइट हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद कौन सा वाला चैप्टर का MCQ करना चाहते हैं आप लोग जब बता दीजिएगा, मैं जरूर करवा दूंगा उससे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा कब? ना एंगल बिटवीन फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा तब भी मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। अगर फ्लक्स का बारे में आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, उसका फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। 10 सेकेंड टाइमर खत्म। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो इससे डॉट मतलब कॉस आएगा, तो क्या बनेगा? EDA कॉस थीटा। अब थीटा का कितना वैल्यू में कॉस मैक्सिमम आता है? देखिए थीटा अगर 0 हुआ तो कॉस 0 क्या आएगा? 1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स वाई द एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर शुड बी 0 डिग्री। समझ में आया? क्योंकि अगर कॉस का अगर टेबल आपको याद है, कॉस मैक्सिमम होता है 0 के लिए, ठीक है, और 90 के लिए कितना होता है? 90 के लिए 0 हो जाएगा, 180 के लिए -1 हो जाएगा, वही ना। तो cos 0 1 हाईएस्ट वैल्यू शो करता है, तो एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री बनने से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहां पर भी और एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होगा? 15 वाला क्वेश्चन, ऑप्शन है 4। देखें आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डेफिनेटली आंसर कर लीजिए 10 सेकेंड के अंदर। देखिए इस तो बहुत बड़ा डाइपोल मोमेंट का P इक्वल टू हमको क्या है? 12 × Q। इसका वैल्यू अगर बिठा देंगे तो क्या आ जाएगा? डेफिनेटली LTI, क्योंकि Q का क्या आता है? IT और L का आता है L, तो ITL LTI कुछ भी है, तो इधर उधर करके लिखा गया है और कुछ नहीं। तो ये आसान वाला था, आपसे जरूर पूछा जा सकता है, देख के जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है एक बार देख लीजिएगा। देखिए 16 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताता है 2 पॉइंटर्स जो एक प्लस कूलम है, 1 कूलम और -1 कूलम है, आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अवे। मतलब ये ऐसे काम करेगा, 1 -1 और 5 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस है, ईच फ्रॉम द डाइपोल। ओके, देयर विल बी फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डाइपोल। देखिए ये जो डाइपोल वाला जो 2 प्रूफ है, तो इसका अवे फ्रॉम द डाइपोल ऑफ द एक्सिस, तो इसका प्रूफ के जो बनते हैं इक्वेशन, उसको यूज करके ये सॉल्यूशन चाहिए। अगर थ्योरी नहीं किए होंगे आप तो इसको करने में दिक्कत आ जाएगा, थ्योरी जरूर कीजिएगा। डाइपोल मोमेंट का सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, डेरिवेशन है, 2 में से एक ये वाला, एक डिपेंड करता है फॉर्मूला के ऊपर। तो एक्सिस के 15 सेंटीमीटर में लगाया गया है वो पॉइंट,
जहां पर हमको ये क्या निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी। तो उसका जो फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या पता है, E इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब। ये P क्या है, P अभी जो करवाया डाइपोल, R इज द डिस्टेंस। तो इसका अगर वैल्यू हमने पुट किया तो आंसर मिल जाएगा। देखिए 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹, ये सभी को पता है। अब 2 P का वैल्यू कितना है, देखिए P जो है यहां पर दिया गया है 5, डेफिनेटली 5 × मिलीमीटर में 10⁻³ ओके। R 15 सेंटीमीटर है R, तो 15 × 10⁻⁻² बिठा दो। तो इसको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 2.66 × 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। ये वाला आंसर मिल जाएगा जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहे हैं। अच्छा वाला क्वेश्चन है, करके जाइएगा। और डाइपोल वाला जो 2 डेरिवेशन है जरूर करिएगा, क्योंकि 3 मार्क्स जो क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। सब हमारा बहुत ही हार्ड है। ये एमसीक्यू सीरीज खत्म होने के बाद मैं आपको लिए वो सीरीज भी लाऊंगा। देखिए 17 वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which among the following describe the variation of electric field intensity on the perpendicular bisector of a dipole with the distance of from a dipole। देखिए 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, कौन सा वाला आपको सही लग रहा है, तो देख लीजिए। ऑप्शन मैं दिया हूं और इसके टाइमर भी स्टार्ट कर दिए हैं 17 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। ये डिक्रीज कर रहा है। देखिए आपको पता ही होगा, ऊपर वाले में एक इक्वेशन मैंने लिखा था, उससे E प्रोपोर्शनल टू 1/r पता चल रहा है, वही ना। तो ग्राफ फील्ड डिक्रीजिंग, ग्राफ फील्ड कीप डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस फ्रॉम अ डाइपोल एंड इट विल बी 0 एट इंफिनिटी। तो ये जो डिक्रीज कर रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है और इंफिनिटी पे जाके 0 होगा। तो आपको शायद लगे कि सर यहां पर तो ऑप्शन ए भी हो सकता था। देखिए ये कांस्टेंट से डिक्रीज कर रहा है, ये कांस्टेंट से नहीं डिक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन जो इंक्रीज कर रहा है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ए और डी में डाउट आ जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, और ये भी याद रखना है कि ग्राफ क्रीप डिक्रीजिंग होगा डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल से, और ये 0 हो जाएगा कब, जब इंफिनिटी पे जाएगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन डी वाला जो ग्राफ है इसका राइट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम जस्ट आउटसाइड द सरफेस। स्टार रेटेड न्यूमेरिकल है, ये 1 मार्क और 2 मार्क में भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन मैं ये 1 मार्क के लिए दिया हूं। ये थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने के लिए, तो मैं ये करके दूंगा आपको। तो मैं देखना चाहता हूं आप कितने फास्ट इसको कर सकते हैं। देखिए ऐसे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल और ये कंसेप्चुअल वाला जो डायग्राम है, इसके ऊपर ही एमसीक्यू बनेगा, कंफर्म रखिए। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सारे सेट किए हैं। तो चलिए अब 10 सेकंड का टाइमर भी दे देते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर पाए। ओके, देखिए इसको निकालने से हमको एक फॉर्मूला पता तो है, E = kq/r², ये तो पता ही है सबको। तो इसमें से Q निकालना है, तो Q क्या आएगा, Q आएगा ER²/k। यहां से अगर मैं निकाला तो ये तो Q को सब्जेक्ट कर दिया, बाकी सबको भेज दिया उधर। तो E का वैल्यू कितना है, 1000 दिया गया है, 1000। ओके, रेडियस कितना है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कर कैलकुलेट तो 0.2 आ जाएगा उसका स्क्वायर। अब K कितना है, K हमको सभी को पता है 9 × 10⁹। तो इसको कैलकुलेट करने से आपको मिल जाएगा 4.44 × 10⁻⁻9। ओके, बट ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि हमको बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या करेंगे, तो n = जो ये निकला है ना, इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज से, माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो 4.44 × 10⁻⁹। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻19। ये वाला जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने से शायद 2.77 × 10⁻10 या ऊपर जाएगा, 19 पॉजिटिव हो जाएगा, 10 बच जाएगा। ओके,
तो ये वाला आंसर राइट होगा। देखिए दो ऑप्शन यहां पर खूब बहुत ही क्लोज है, सिर्फ 10 टू द पावर में डिफरेंस है, तो 10 टू द 10 जो ऑप्शन बी है यही राइट ऑप्शन होगा आपके लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, होप सो यू डिड अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12। तो अच्छे से देख के जाएगा। फिर एक डायमेंशन का क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या है? बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दो चीज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। ओके, तो क्यू क्या बना? आई टी, और एल क्या बना? एल, तो क्या बनेगा? आई टी एल माइनस 1, वही ना। आई टी एल माइनस 1 कहां पर है? ऑप्शन ए पर है। अगर बोले सरफेस चार्ज डेंसिटी का होगा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसका क्या बनेगा? आई टी एल माइनस 2, क्योंकि वो एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये पर यूनिट लेंथ है, वो पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ठीक है, दोनों को याद करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की तरफ। 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर इफ द सरफेस ए एंड बी हैज द सरफेस एरिया एस। देखिए ये वाले क्वेश्चन में दिखाया गया है, ये इसमें से टोटल फ्लक्स कितना बनेगा इसको आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेंगे? ये कहां से कहां? लेफ्ट से राइट वाला डायरेक्शन है, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इस तरफ, इसका भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो बीच का दरमियान का क्या बन रहा है? 90। तो हमें क्या बता है? फ्लक्स क्या क्या है? ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा। कॉस 90 मतलब क्या बनेगा? 0। थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो कॉस 90 मतलब 0 बन गया ना। तो कॉस 90 मतलब 0, तो टोटल फ्लक्स कितना बन जाएगा? 0। देखने में बहुत ही डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी आइडिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कैसे काम करता है, किस तरफ डायरेक्शन हो, तो ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है। अगर थ्योरी में आप पढ़े होंगे अच्छे से तो इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर थ्योरी में भी दिक्कत है, कोई टॉपिक में अगर दिक्कत आ रहा है तो बोलिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो जरूर डाल दूंगा। कौन सा टॉपिक चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिखना है। 21, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम सोडियम प्लस Na+ आयन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है सोडियम प्लस आयन के। ठीक है, सोडियम प्लस आयन के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सोडियम प्लस वाला तो नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं ये सारे 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ट्राई कीजिए कौन सा आंसर होगा। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो मैं बताने से पहले थोड़ा कैलकुलेशन भी आपको समझा दूं। देखिए फाई क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q यहां पर Q क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज बट पॉजिटिव वे में, Na+ दिया गया है, तो 1.6 इंटू 10⁻19, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बन गया। अब एप्सिलॉन 0 8.85 और 10⁻- कितना? 12। तो इसको कैलकुलेट करो तो बनेगा 1.8 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये कहां पर है? ऑप्शन ए पे है। देखिए 1.8 10⁻8 ऑप्शन ए पे है। तो ये सिंगल सोडियम प्लस आयन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमने निकाल दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में जो क्वेश्चन है ये एक बात देख लीजिए। नेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लक्स अ क्लोज सरफेस φ1 एंड φ2, व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड एंड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है बताना है आपको। इसके लिए मैं ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसको आप कैलकुलेट करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका आंसर कितना है। नेक्स्ट वीडियो में आके मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में इधर उधर सोशल मीडिया में जितने भी हैं आपके पास उसमें सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं भी डेफिनेटली ये वीडियो डालता रहूँगा सीबीएसई 2026 वालों के लिए।
एमसीक्यूज चल रहा है, एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, ये पहला वाला वीडियो है। इसके बाद डेफिनेटली 100 क्वेश्चन फॉर सीबीएसई आएगा, मतलब जो 2 और 3 मार्क्स के जो डेरिवेशन न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसका फुल आंसर के साथ, जैसे मैंने अभी करवाया, वो क्वेश्चन आएगा 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन। उसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज आएगा, जो न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं, जो न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं, ऐसा 50 से 60 क्वेश्चन करवाऊंगा। और असर्शन रीजन का भी कुछ अलग पार्ट दूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड टेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसका अलग पार्ट दूंगा। सीबीएसई 2026 तक बने रहिए इस चैनल के साथ, देखिए मैं क्या करता हूं। ठीक है, अगर अच्छे लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो पोटेंशियल के ऊपर होगा, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर होगा। उसमें से टॉप कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब आज तक के लिए इतना ही, दिखाई दे दूसरे वीडियो में। टाटा बाय।